हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। मानव हित में पुनः संयोजी डीएनए प्रौद्योगिकी की 4 उपयोगिताएं बताइए। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है पुनः संयोजी डीएनए तकनीकी या प्रौद्योगिकी। यहाँ पर हम देखेंगे कि पुनः संयोजी डीएनए प्रौद्योगिकी क्या है और इसके मानव हित हेतु क्या उपयोग हो सकते हैं। तो पुनर्योगज डीएनए निर्माण बनाने की तकनीक को पुनर्योगज डीएनए निर्माण की तकनीक को पुनर्योगज डीएनए तकनीक या पुनर्संयोजी डीएनए तकनीक कहा जाता है। इसमें एक जीन जो कि वांछित जीन होती है उसे एक बाह्य गुणसूत्रीय डीएनए जिसे प्लाज्मिड कहा जाता है उसके साथ जोड़ा जाता है और इस प्रकार एक नए डीएनए का निर्माण किया जाता है जिसे पुनर्योगज डीएनए कहा जाता है। इस प्रकार जो डीएनए निर्मित होता है इसे पुनर्योगज डीएनए कहा जाता है और इस पुनर्योगज डीएनए को कोशिका में स्थानांतरित किया जाता है और इससे वांछित उत्पाद प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार कोशिका के फिनोटाइप में परिवर्तन को पुनर्योगज डीएनए तकनीकी के द्वारा संभव बनाया जा सकता है। अब यदि मानव हित में इसके कुछ उपयोगों को देखें तो इसके उपयोग निम्नानुसार हैं। जो पुनर्योगज डीएनए तकनीकी होती है इसका उपयोग चिकित्सकीय निदान हेतु किया जा सकता है। इसका उपयोग कई रोगों के चिकित्सकीय निदान में निदान में उपयोगी होता है। जैसे एड्स के एचआईवी वायरस का पता लगाने के लिए इस तकनीक का उपयोग किया जा सकता है। इसके साथ ही इसका उपयोग जीन थेरेपी यानी आनुवांशिक रोगों को ठीक करने के लिए भी किया जाता है। जीन थेरेपी में इस तकनीक का पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। इसका प्रयोग जीन थेरेपी में किया जाता है जिसके द्वारा उन जीन दोषों को ठीक करने का प्रयास किया जाता है जो आनुवांशिकता रोगों को जन्म देते हैं। इसका उपयोग कृषि में व्यापक रूप से किया जाता है। कृषि में यह तकनीक व्यापक रूप से उपयोगी है। यह कृषि में भी व्यापक रूप से उपयोगी है। इससे आनुवांशिक रूप से संशोधित कई जीवों का उत्पादन किया गया है जैसे प्रोटीन से भरपूर गोल्डन सुनहरे चावल जो कि प्रोटीन से भरपूर होते हैं। इसी के साथ ही बीटी टॉक्सिन से युक्त कपास या बीटी कपास आदि इसके उदाहरण हैं। अब यदि इसके अगले उपयोग को देखें तो दवाओं के क्षेत्र में, चिकित्सकीय क्षेत्र में इंसुलिन के उत्पादन के लिए भी इस तकनीक का उपयोग किया जाता है। इंसुलिन के उत्पादन हेतु भी यह तकनीक काम में ली जाती है। इस प्रकार हमने पुनर्योगज डीएनए तकनीकी के कुछ महत्वपूर्ण उपयोगों को देखा। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।